बच्चा मेरे पेट में आया है। मैं जब मक्का की गलियों में चलता हूँ तो रास्ते के पत्थर मेरे पैरों में ऐसे लगते हैं जैसे कि फूल। और दामना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि कुएं के पानी बढ़कर मेरा इस्तकबाल करती है। तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलिफ से लेकर या तक किस तरीके से अपने हबीब की तारीफ की है मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान में अलिफ लिखा, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में बा लिखा, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सा लिखा, नबी को साबित कदम रहने वाला बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जीम लिखा, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में खा लिखा, नबी को खत्म रुसल बना दिया। अल्लाह ने कुरान में दाल लिखा, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जाल लिखा, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में रा लिखा, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जा लिखा, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सीन लिखा, नबी को सिराजुल मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने कुरान में शीन लिखा, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में स्वाद लिखा, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जाद लिखा, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा, नबी को ताहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा, नबी को सफर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में आइन लिखा, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह ने गैन लिखा, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फा लिखा, नबी को फातिह मक्का बना दिया। अल्लाह ने कुरान में काफ लिखा, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में काफ लिखा, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लाम लिखा, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने कुरान में मीम लिखा, नबी को मुनीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में नून लिखा, नबी को नसीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में वाव लिखा, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में या लिखा, नबी को यासीन बना दिया। सारी दुनिया के सुखनगर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की भी तारीफ नहीं कर सकते। सामीन, आइए अब नज़म के लिए इसी मदरसे की एक तालिबा मलिका परवीन बिन्त मोहम्मद फरीद को दावत देता हूँ कि मौसूफा आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। और नाज़रीन अब आए, चूंकि प्रोग्राम काफी है, बच्चे की फहरिस्त भी लंबी है और हमारे जो मेहमान हैं मोहतरमा नूरी कमर हुमैदी साहिबा, वो भी तशरीफ ला चुकी हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तमाम सामाईन के बीच होंगी। और मैं एक चीज और कह दूं कि मदरसे की तलबा और तालिबा जो बिला वजह इधर उधर फिर रही हैं, वो जलसागाह में तशरीफ रखें, इसलिए कि ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। जब तक आप मुस्तकिल नहीं बैठेंगे तब तक कोई और पिंडाल के अंदर नहीं आएगा। आपको दिखाना है कि ये प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की तैयारी आपने की है, दिलो जान लगाया है, इसलिए आपको इसकी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। और एक ऐलान में कह दो कि 9 बजे से लेके असर तक जो खास औरतों का प्रोग्राम है बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहन से अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप अपने तमाम कामों से फारिग होकर जल्द से जल्द जलसागाह की तरफ रवाना हो। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके मशगूलियात को, मैं समझ सकता हूँ आपके एहसासात को, मैं समझ सकता हूँ कि तमाम काम आपको ही करना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप वो हैं कि अगर चाहे कि काम को मिनटों में समेटना, तो अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियत रखी है कि आप घंटों के काम मिनटों में संभाल सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द जलसागाह की तरफ तशरीफ लाए। इस बच्ची ने
तैयबा के सरजमीन का नक्शा खींचा है। शायर कहता है, तैयबा की आरज़ू में मेरा दिल उदास है, तैयबा की आरज़ू में मेरा दिल उदास है, जिंदा हूं कि बस फिर वहां जाने की आस है, जिंदा हूं कि फिर वहां जाने की आस है। तैयबा के अर्ज़ पाक पे तदफीन हो मेरी, तैयबा के अर्ज़ पाक पे तदफीन हो मेरी, अल्लाह के हुजूर बस यही इल्तिमास है। सामाईन, आइए, माशाअल्लाह हमारी माँ और बहनें भी तशरीफ ला रही हैं, लेकिन अभी इनका तादाद कम है, इसलिए कि ये पिंडाल के अंदर सजावट है, ये पर्दे का इंतजाम, ये माइक, बच्चों का प्रोग्राम, खूबसूरत सा स्टेज पर लगे हुए बेहतरीन फूल, गुलदस्ते, ये तमाम चीजें सिर्फ लगाई गई है तो हमारी माँ और बहनों के लिए लगाई गई है, इसलिए कि अभी का प्रोग्राम माँ और बहनों का प्रोग्राम है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से दरखास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने कामों से फारिग होकर, अपने तमाम तर मशगूलियात से फारिग होकर जलसागाह की तरफ रुख करें, जलसा में शरीक हों, इसलिए कि अगर आप शरीक होंगे आपकी शिरकत से ही तो बात बनेगी ना, इसलिए कि ये महफिल आपके लिए खास है, ये महफिल आपके लिए खास की गई है, इसलिए इस महफिल में आपका आना जरूरी है।